और नहीं बोलेगा। हमारे यहां सब बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, बगैर पढ़े हुए बोलेगा, बगैर जाने हुए बोलेगा। यह भी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कितने सारे विदेशी वैज्ञानिकों ने गीता और वेद को पढ़कर कमाल कर दिया। भाई, मैं कोई महामंडलेश्वर पुजारी या वो नहीं हूं, इसके बावजूद अपने जो भी सूक्ष्म ज्ञान है उससे बताने का प्रयास कर रहा हूं। और यह भी हिंदू धर्म में एक बड़ी विचित्रता है। जानते हैं क्या है? आप किसी दूसरे धर्म में पूछिए तो जो अथोराइज व्यक्ति नहीं उसके अलावा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। आप पूछिए, कोई कहेगा मौलवी, मुफ्ती, बारी, मुकर्रम ही बोलेगा, आम आदमी नहीं बोलेगा। आर्क बिशप, कार्डिनल ही बोलेगा, और नहीं बोलेगा। हमारे यहां सब बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, बगैर पढ़े हुए बोलेगा, बगैर जाने हुए बोलेगा। यह भी एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अब आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है कि जिन लोगों को उस विषय के बारे में जानकारी नहीं, एक छोटी सी बात कहता हूं। एक अब टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके जो मेंटल वेव्स हैं उसका ऑरा दिखाई पड़ता है। उसको मैं नाम भूल रहा हूं, एग्जैक्टली वर्ड मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो अब यह बात आई कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छी मेंटल स्टेट में, आप खुश हैं, तो आपकी तरफ के ऑरा का वाइब्रेशन बड़ा स्मूथ होता है। जब आप दुखी होते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है। यहां तक साइंस को दिख गया है। अब इसके आगे यह किया गया कि जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं तो ऑरा आपका स्मूथ होने लगता है। स्मूथ होने के साथ पैराबोलिकल होने लगता है। अगर जाकर कहीं चेक करें तो आपको यह दिखेगा कि जब आप कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान की अवस्था में हो, उसका ऑरा लिया जाए तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि शिवलिंग के आकार का दिखता है। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, और शिव क्या है? ध्यान लगाइए तो वो उसके देवता हैं। इसीलिए शिव जी के पास तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र किसका है? ज्ञान का प्रतीक है। तीसरा नेत्र खोलते ही क्या भस्म होता है? कामदेव भस्म होते हैं। कामदेव किसके प्रतीक हैं? वासना के प्रतीक हैं। इसीलिए हमारे यहां पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने की प्रतीक थी, क्योंकि सारा अनुसंधान तीसरे नेत्र पर है। और तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब ये आंख बंद करके आप ध्यान में जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन चीजों के बारे में जिसको नहीं पता, ये जानते कुछ कुछ ऐसी बात है। देखिए, ये वास्तविकता में सही है। आप में से बहुतों ने, हम सबने रामायण पढ़ी है, परंतु अब आजकल के बच्चे भी इस ढंग से तर्क वितर्क करते हैं ना, तो उनसे कहना चाहिए, बेटा हम तुमको और बेहतर तर्क बताने के प्रयास करते हैं। कभी आपने सोचा कि हम भगवान राम 4 ही भाई क्यों हैं? 3 या 5 क्यों नहीं? देखिए, 4 भाई हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। भगवान राम धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ हैं, लक्ष्मण काम के प्रतीक हैं, और भरत जो हैं मोक्ष के प्रतीक हैं। अब आप देखिए, वन में राम के साथ लक्ष्मण ही क्यों जाएंगे? क्योंकि लक्ष्मण काम के, यानी कामना के प्रतीक हैं। कामना सदैव धर्म के साथ संयुक्त रहनी चाहिए, तभी वो धर्म के पथ पर रहेगी। इसलिए वो एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं हो सकती। शत्रुघ्न अयोध्या में ही क्यों रहेंगे? अर्थ तो कभी नगर छोड़ के जा ही नहीं सकता। अर्थ तो राजधानी छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए वो राजधानी में रहेंगे। भरत क्या है? मोक्ष के प्रतीक है, तो वो खड़ाऊ रख के तपस्या करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? आप धर्म के किसी भी एक प्रतीक को लेकर साधना करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि जब हनुमान चालीसा में यह लिखा गया कि हनुमान जी की जब नजदीकी की तुलना की गई भगवान राम से, तो क्या लिखा है? रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अरे भाई, नजदीक तो सबसे ज्यादा लक्ष्मण रहे और 14 साल रहे, फिर भरत ही संभाई क्यों? धर्म को सबसे प्रिय क्या है? मोक्ष। इसलिए वो भरत ही संभाई है। और क्यों वो है? क्यों उनको मोक्ष की इच्छा है? क्यों? सब पर राम तपस्वी राजा है, जिनके काज सकल। राजा वो बड़ा नहीं जिसने बड़ा बड़ा इलाका जीत लिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान जो हजारों को मरवा दिया, ये करवा दिया। जो तपस्वी राजा है, जो राजा राम से वनवासी राम बनेगा, वह महान होता है। इसलिए हमारे यहां ये एक एक शब्द जो है, चाहे भरतहिसम भाई है, चाहे तपस्वी राजा है, एक एक वर्ड का अर्थ है। मगर अर्थ समझे बगैर, जब हम विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू अपने धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ता है, नजर भी डालने की कोशिश नहीं करता है, और अगर वो पढ़ने लगे तो सेक्युलरिज्म के नाम पे कह दिया जाता है कि ये सब पढ़ना जो है वो ठीक नहीं है। और महत्वपूर्ण बात क्या है? गैर हिंदू सबसे ज्यादा अगर किसी के भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोग, तो सिर्फ हिंदू धर्म को पढ़ते हैं। वेदों को अगर सबसे ज्यादा विदेशियों ने पढ़ा है, विनम्रता से कहता हूं, कोई दूसरा ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जिसको उस धर्म को न मानने वालों ने पढ़ा हो, और पढ़ाई नहीं हो, प्रेरणा का स्रोत माना हो।
और उसमें ढेर सारे वैज्ञानिक हों। अब आप यह समझिए कि आप सब लोगों ने सुना होगा विज्ञान में सबसे कठिन चीज क्या मानी जाती है? कहते हैं रॉकेट साइंस। एक कहावत है ना, अरे कोई रॉकेट साइंस है क्या इसको समझने में? अब आपको पता है कि रॉकेट साइंस का पिता किसको माना जाता है? हु इज फादर ऑफ द रॉकेट साइंस? वो है वर्नर वॉन ब्रॉन, जिसने सबसे पहले रॉकेट बनाया, इंजन, रॉकेट इंजन। ठीक, जर्मन साइंटिस्ट 1930s। इसीलिए मैं कह रहा हूं रॉकेट तो उस जमाने में बन गया था ना। तो वर्नर वॉन ब्रॉन इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द रॉकेट साइंस। अब वो अपना गुरु किसको मानता था? वो था एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था हर्मन ओबर्ट। अब हर्मन ओबर्ट अपने ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। यह किसने लिखा है? यह लिखा है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका नाम है इरिक वॉन डाइकन, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है चैरियट्स ऑफ द गॉड। उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है, यानी इन सब में तीनों विदेशी हैं, कोई भारतीय नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। तो आप यह समझिए कहीं और ऐसा होता हो बताइए? वर्नर हाइजेनबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टीन, एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता को कोट किया, वर्नर हाइजेनबर्ग ने उपनिषदों को कोट किया। बताइए बाहर के लोग पढ़ पढ़ कर इतना ज्यादा उससे ज्ञान प्राप्त करके उसकी प्रशंसा करते हैं, और हमें आप में से अगर यह पूछा जाए किसी से कि 6 वेदांग कौन हैं, 6 दर्शन क्या हैं, तो हम में 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होता। क्योंकि आपको यही बता दें, धर्म शब्द जानते किससे बना है? धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए हैं, धरती क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ध्र मतलब धारण करना, उसी से धरती बनी है। धर्म का अर्थ होता है दैट बिहोल्ड्स, उसी से धैर्य बना है, उसी से धारण शब्द बना है। यानी जब आप उस चीज को, एलिमेंट को धारण करने की क्षमता, से धरती है, धरती की कोई पहचान नहीं है, उस पे बने रास्तों की पहचान है। इसीलिए हमारे क्या कर गया? पंथ। पंथ रास्ते का भी पर्यायवाची है। तो बाकी मत संप्रदाय, उनका अपना एक पहचान है, अपना एक डेस्टिनेशन है, और धर्म की पूरी, वो धर्म सभी को धारण करता है, उसके लिए सारे पंथ बराबर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उसमें सबसे बड़ी खासियत जानते क्या है? कि दैट इज द ओनली, इफ एनीबडी कंसीडर रिलीजन विच अलाउज डिस्कशन ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट। वेदों में शास्त्रार्थ की व्यवस्था है, बाकी जगह कहा जाता डिस्कशन नहीं, जो कह दिया गया मान लो, और नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, और दूसरी जगह कहा जाता नहीं मानोगे तो सर काट दिया जाएगा। तो कहते हैं कि ईमानदारी से डिस्कशन करिए, डिस्कशन के बाद जो आपका थॉट आए उसको एनालाइज करिए, और उसके बाद फाइनल कंक्लूड करिए, मगर बेसिक एलिमेंट पढ़ने के बाद डिस्कशन करिए। आपको पता है कि सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट कौन है पहला, जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है? वो क्या है? वॉयेजर। एक सैटेलाइट है जो 1978 में छोड़ा गया था, वो सौरमंडल के पार जा चुका है। उस पर एक संदेश अंकित है जो परग्रही सभ्यताओं के लिए है। उस संदेश को जिसने डिजाइन किया, उस साइंटिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट का नाम है कार्ल सैगन। जाइएगा नेट पे, सर्च करिएगा कार्ल सैगन ने क्या बोला है हम लोग, हमारे आपके बारे में, भारत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। उसने यह लिखा है कि अब साइंस जिस कंक्लूजन में पहुंची है, द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड द इनफाइनाइट रीबर्थ ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस और उसके अनंत जन्मों की अवधारणा, जो आज विज्ञान जहां पहुंचा है, यह हिंदू धर्म के सिद्धांत में दिखाई पड़ती है। और उसने कहा कि जो एक घटी से लेके ब्रह्मा के दिन तक जाते हैं, जो 3.64 बिलियन ईयर्स तक ब्रह्मा की आयु है, और 1.97 बिलियन ईयर्स हम धरती की आयु मानते हैं, उसने कहा ओनली द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन मैचेस विद द एंशिएंट हिंदूज। बाकी सब तो 1000 पे अटक गए, कोई लाख तक नहीं पहुंचा, हम अरब तक पहुंचे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उसको देखिए, आर्थर शोपेनहावर को पढ़िए, जिसने कहा उपनिषदिक फिलॉसफी द हाइट ऑफ ह्यूमन, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। अगर थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हो तो इनको पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ना चाहते हो स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य को पढ़ लीजिए। रिलीजन, ये एकमात्र रिलीजन है, इफ समबडी कंसीडर, जिसमें कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी को हिंदू नहीं बनाना है, इसीलिए गैर हिंदू खूब तारीफ करते, फिर भी हम नहीं कहते तुम हिंदू बन जाओ। दूसरा, इसीलिए इंडिया एकमात्र कंट्री है जिसने नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, जिसने कभी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की कि मैं कब्जा कर लूंगा, क्योंकि हमने तो कहा कि भाई अपने को जीत। आपने कभी वर्ड सुना कि गजवाए हिंद शब्द ही क्यों है? कि जिस दिन हिंद कब्जा हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया पे हो जाएगा। व्हाई नॉट गजवाए चाइना विच इज बिगर कंट्री देन अस? व्हाई नॉट रशिया? कारण जानते क्या है? ये भारत दुनिया की एक अद्भुत भूमि है।
हम दुनिया की एकमात्र सभ्यता हैं जो हजारों साल से आज तक कभी नष्ट नहीं हुए। हम दुनिया की कॉन्शियस एनर्जी के वाइब्रेशन के सेंटर हैं। इसलिए कहते हैं ना, दिल्ली पे कब्जा कर लो तो हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा। अब जैसे इनका चैनल है, अब कोई कह दे कि साहब हेड ऑफिस पे हमारा कब्जा हो जाए तो फिर सारे ट्रांसमिशन पे हमारा कब्जा है। तो सुनिए, दुनिया की वाइब्रेंट एनर्जी का जो हेड ऑफिस है वो भारत है। इसलिए यहां हवा में सिद्धांत नहीं दिया गया कि गजवाए हिंद करना है। तो भारत के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, बट अफसोस जानते क्या है, हम ही नहीं समझते अपनी शक्ति को। बस ये समझिए कि वो वाइब्रेशन के कारण ही दुनिया में सबका टारगेट भारत है। आज से नहीं, हजारों साल से समृद्धि हो या शक्ति हो, अलेक्जेंडर भारत के लिए आ रहा था। ग्रीक, हून, शक, पार्थियन वहां से लेके वो भारत के लिए थे। कोलंबस भारत के लिए चल रहा था, मैगलिन भारत के लिए चल रहा था, वास्को डिगामा भारत के लिए चल रहे थे। सब भारत के अनुसंधान के लिए चल रहे थे। बस भारतीय अपना अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। एक बार अंदर झांकिए और सारा का सारा आपके सामने शक्ति सामने आ जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपको ऐसी लगी हो कि आप औरों के साथ साझा कर सकते हैं, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब की घंटी ज़रूर बजाएं। धन्यवाद।